अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में मॉनसून की बारिशों का जो सिलसिला इस वक्त मुल्क भर में जारी है और उसके नतीजे में जो सैलाब के खदशात हैं, नशेबी इलाकों के हवाले से जो सूरत हाल है, इस ज़िम्न में हुकूमत की जानिब से क्या कोशिशें अब तक हुई हैं, क्या इंतज़ामात किए गए हैं और ओवरऑल इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में आज जो कुछ हमें पूरे पाकिस्तान को देखने को मिला है, उसके बाद लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा सवालात जन्म ले रहे हैं कि इस तरह के मामलात अगर मौजूद हैं कि उन आबी गुज़रगाहों में कि जहाँ से सैलाब का पानी गुज़रना था, जो मूसलाधार बारिश होती है उसका पानी गुज़रना था, वहाँ पर अगर इस किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। कराची में चाइना कटिंग के तहत वहाँ पर प्लॉटिंग हो चुकी है और अब उसकी वजह से शहरों के अंदर ना सिर्फ ये कि पानी खड़ा रहता है, बल्कि हमने आज इस्लामाबाद के जो मनाजर देखे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें बहती हुई नज़र आई हैं और एक माँ और उसका बेटा जो है वो जो बेसमेंट में थे और उन्हें निकलने का मौका नहीं मिल सका है। ये सारी सूरत हाल क्या है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि बारिशों की वजह से ये जो क्लाइमेट चेंज का एक एलिमेंट है उसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं वो इस वक्त एक आम बात होती जा रही है। क्या अमेरिका, क्या इटली, क्या चाइना, हर तरफ आप देख रहे हैं कि जब भी बारिश होती है और एकदम से सूरत हाल इस कदर दगरगू नज़र आती है कि यूँ लगता है कि जैसे कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है और सूरत हाल संभाले नहीं संभलती है। क्या ऐसा ही है? हुकूमत क्या कर रही है और इस हवाले से जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनको किस तरह से ओवरकम करना है, ये तमाम मामलात हम आज के प्रोग्राम में टेकअप करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल जनाब तारिक मसूद फ़ारूका साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं तारिक साहब। और आपके साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार जनाब खालिद फ़ारूकी साहब मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हम तारिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आज जो कुछ इस्लामाबाद में देखने में आया है, इस हवाले से आपका इदारा मेट ऑफिस के साथ मिलकर, इरिगेशन डिपार्टमेंट और बाकी इदारों के साथ मिलकर प्री प्लानिंग कर रहा होता है। तो जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, कोई कहता है ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, कोई कहता है कि नहीं तो बहुत मूसलाधार बारिश थी, क्लाउड बर्स्ट नहीं था। ये असल था क्या सर? इस्लामाबाद से अगर बात शुरू करें। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो सुबह बारिश हुई थी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हम तो उसे कहेंगे मारगला के ऊपर जो बारिश हुई थी, तो इस्लामाबाद तो एक फेडरल एरिया है ना। हम स्टार्ट करते हैं, हमारा एरिया बनता है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एरिया बनता है रावलपिंडी से। राइट सर। और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ जो बारिश होती है उसका पानी आना इधर ही है, नाला लई की तरफ आना है। जो आज सुबह बारिश हुई है, तकरीबन हमें सुबह 6 बजे पता चल गया था। हमारा चूँकि एनडीएमए के साथ क्लोज लिएज़ान होता है, तो सुबह उन्होंने बता दिया था कि बहुत बारिश हो रही है। तो हमारी टीमें ऑलरेडी रेडी थी। हमने दोबारा सुबह सुबह मैंने ही एक अलर्ट जारी किया था, तो हमारे फ़ौरन 1 मिनट में रिस्पांस आ गया था कि वी आर रेडी फॉर एनी एक्शन। हुआ यह था कि इसको हम क्लाउड बस्ट नहीं कह सकते। क्लाउड बस्ट तो एक ह्यूज क्वांटिटी में आता है। वो जब होता तो वो तकरीबन 600 मिलीमीटर होना था, तो फिर हाँ, और ये ये तो एक 128 तक गया है मिलीमीटर तक हुई। ये सैदपुर का इलाका जो मारगला के ऊपर है ना, वहाँ पे ये पॉकेट्स में होता है। ये जो होता है ना कि एक जगह फोकस नहीं करता, जो बादल होता है या जो भी एक सिस्टम जनरेट होता है। जब सिस्टम जनरेट होता है तो वो तो चलता है अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से। हाँ ठीक। तो जो महकमा मौसमियात की तरफ से उसकी एक असेसमेंट की जाती है, एनालिसिस होता है कि ये इसकी किस तरफ रुख जा रहा है, ये कहाँ जाके बरसने का इम्कान है। उसके हिसाब से उनकी एक फोरकास्ट आती है। वो फोरकास्ट जब हमें मिलती है तो हम अपने तमाम रेलेवेंट इदारों को अलर्ट जारी करते हैं कि जी ये होने जा रहा है। और वो एक असेसमेंट होती है कि ज़रूरी नहीं कि अगर वो कहते हैं कि लाहौर के ऊपर बारिश होगी, हो सकता है लाहौर ना हो, शेखुपुरा हो जाए। ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी फोरकास्ट गलत साबित हो गई है। थोड़ा बहुत तो मार्जिन होता है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसके ऊपर हम बिल्कुल 2+2 तो नहीं कह सकते। सही सही। तो इसका भी हमें एक फोरकास्ट आ चुका था 2 दिन पहले, और हमने तमाम इदारों को ऑलरेडी अलर्ट भेजा हुआ था, इसलिए तमाम इदारे तैयार थे। बारिश हुई, बारिश का पानी चूँकि मारगला की हेल के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, उसका पानी जब नीचे पहुंचा पिंडी तक, तो उसका लेवल पिंडी का नाला लई का लेवल रेज़ कर गया।
उसके हिसाब से इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बहुत पानी हुआ, सो आपने देखा होगा कि उनकी काफ़ी गाड़ियां भी बहा के ले गया। जी बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीमें थी, हमारा वासा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी अ, बिल्कुल तैयार थी, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। और उसकी ये नहीं होता कि ऑन टाइम उनकी कोई तैयारी होती है या उन्होंने एक्शन लेना होता है, वो बड़ी एडवांस प्लानिंग होती है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से नाललई में इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं बना। पहले हर साल थोड़ी सी बारिश होती थी तो सबसे पहले नाललई हाईलाइट होता था। अब 2 साल से नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमने पहले एडवांस ड्रेजिंग कराई थी, पिछले साल भी कराई थी, इस साल भी अच्छा अच्छा। उसके तमाम उसकी डिसिल्टिंग कराई, उसकी सफाई कराई, तो उसके अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ गई थी। और वो जितना भी पानी था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसानी से मैनेज हो गया। और हमारी टीमें अगरचे हमारी 1122 हमारी टीम होती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारी टीम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी टीम है, तमाम अपने मौक़ों पर मौजूद रहे और तो उन्होंने ये बड़ा नाला अच्छा कौन मैनेज किया। सा था कि जहाँ पर वो सोसाइटी बन चुकी है हाउसिंग वो और वहाँ आता है इस्लामाबाद फेडरल अच्छा, कैपिटल के अंदर, वो उसके आपकी डोमेन हाँ में जी नहीं है, कैपिटल वो टेरिटरी में किसकी आता है। डोमेन में है, वो वो एनडीएमए की? वो अपना कैपिटल टेरिटरी में आता है, कैपिटल वो टेरिटरी। फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन जी में आता है। बिल्कुल, ठीक ठीक। वहाँ उनका कोई नाला का था जिसके ऊपर उनकी कुछ एनक्रोचमेंट्स हो चुकी। एनक्रोचमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा मैनेज हो गया और पानी का एक ख़ास जो एक रेला आया था वो बड़ी कामयाबी से गुजर गया और इस वक्त नॉर्मल सिचुएशन इस है। वक्त नॉर्मल हो हाँ जी चुकी है। हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर आपका बहुत शुक्रिया सर हाफिज़ साहब। सर ये जो कुछ आज हम इस्लामाबाद के हवाले से और मानसून की जो इस वक्त स्पेल चल रहा है उसके हवाले से बात हो रही है और तैयारों की बात भी हो रही थी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इस्लामाबाद में आज मिसहैप हुआ है, एक माँ और उसका बेटा और फिर उसके अलावा जो माली नुकसान लोगों का हुआ है, ये सारा आप कैसे इसको देख रहे हैं कि ये अचानक हुआ या तैयारी मौजूद थी, इसके बावजूद इस कदर मूसलाधार बारिश थी कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्या था? देखिए, इसमें दो बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कुदरती आफात से कैसे बचा जाता है। इस पे तो हम सिर्फ नुकसानात को कम करने के लिए मुख्तलिफ हिफाजती और बर वक्त इंतजाम करके इस नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ कि एक तो न सिर्फ बर वक्त इकदाम किए गए बल्कि फ़ंड्स भी इस बारे में रिलीज़ किए गए। अभी जो महकमा मौसमियात और बाकी इदारे हमें बारिशों के हवाले से मानसून के स्पेल जो चल रहा है इसके हवाले से जो बात करते हैं, एक तो इत्मीनान रखना चाहिए कि सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं है कि मुस्तकबिल में लोग इससे परेशान हो जाए कि शायद बारिशों का सीज़न इस दफ़ा दुरानिया उसका ज़्यादा होगा, इसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, नुकसानात भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसी बात नहीं है। ये इस्लामाबाद में जो एक टेम्परेरी एक हर्डल थी, उसके बहाव में जो रुकावट थी वो दूर होगी इंशाल्लाह। दोबारा आपको ऐसी कोई ना शिकायत मिलेगी ना लोग परेशान होंगे। एक तो मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूरी बात दूसरी करना चाहता हूँ कि एक तो 1 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया गया। अभी पंजाब में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी मैं फेडरल और बाकी पूरे पाकिस्तान के भी करता हूँ। 1 अरब रुपया जिसमें बर वक्त न सिर्फ इसकी अदायगी की गई बल्कि मुतलका अजला को भी इसके फ़ंड्स जारी कर दिए गए। उसमें जितने हिफाजती मैयर से अद्वियात के कश्ती और टेंट सर्विस और कैंप्स और फूड, ये सारी चीज़ें बर वक्त इंतज़ामात मुकम्मल है। 24 घंटे कंट्रोल रूम पे इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है और हर ज़िले में अपना एक अलग से भी एक मॉनिटरिंग सेल काम कर रहा है। तो एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है वो ये था कि हमने देखें किसी चीज़ की अगर पेशगी इतला हो जाए तो वो बड़ा एक मौसर काम होता है। इस गवर्नमेंट में जो सबसे बेहतर काम हुआ ये है कि 3 दिन 4 दिन पहले ही हमें उसकी नोयत का अंदाज़ा हो जाता है। एक फ्लड सिमुलेशन एक मॉडल अपनाया सॉफ्टवेयर जो हमें पेश की 2-3 दिन पहले आगाह कर देता है कि पानी की शिद्दत कितनी होगी और पानी कहाँ कहाँ किन किन बस्तियों इलाकों में मुतासर कर सकता है। तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों की न सिर्फ नकल मकानी बल्कि वहाँ पे नुकसानात को कम करने के लिए मैक्सिमम अपने इक़दाम करते हैं। तो इस्लामाबाद की जो परेशानी वाला मामला और तकलीफ़ दे है यकीनन जी बिल्कुल। वक्त की हुकूमत जो है इसके जवाबदेह भी होती है, लेकिन हमने इससे भी सीखा है। इंशाल्लाह ये दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। होगा। खालिद फारूकी साहब आपकी तरफ आते हैं और आपका तो उम्र गुजरी है हर मानसून के
मौसम में कवरेज करते हुए और उसकी ख़बरों को ट्रीट करते हुए और देखते हुए ऑन ग्राउंड सिचुएशन को, नशेबी इलाके इसका प्रॉब्लम है या बारिशों का पैटर्न चेंज हुए हैं, क्लाइमेट चेंज का कोई इम्पैक्ट आया है कि जब बारिश होती है तो इस कदर मूसलाधार होती है कि फिर वो संभाला नहीं जाता मामला, इसके बावजूद के इतने इंतजामात होते हैं? क्या कहते हैं? वो देखिए, फारूका साहब ने तो बड़ी आपको बता दिया कि ये क्लाउड ब्रस्ट नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि क्योंकि इंडिया में भी ये वेव चली है और आज के दिन में ही पिछले 24 घंटे में कुछ 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये क्लाउड ब्रस्ट के वाक़यात हुए हैं और 16 लोग वहाँ पे मर भी गए और प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक इंडिया में उस पर इसका नोटिस भी लिया गया। यानी इतनी खौफनाक वहाँ पे सूरत हाल हुई है। बारिशें भी बड़ी शिद्दत से हुई और मुख्तलिफ पॉकेट्स में जितनी बारिशें भी हुई। और ये भी इस्लामाबाद का वाक़या भी तकरीबन इसी तरह का मुझे लग रहा है, उसी वेव का एक हिस्सा लगता है। उसमें जाहिर है कि कोई महकमा फौरी तौर पे तो जाके उसका कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता कि वो जो बारिश या कुदरती आफत जो कोई आती है उसको फौरी तौर पे रोका नहीं जा सकता। बुनियादी तौर पे तो इन इदारों का मकसद ये होता है कि ये पेशगी ऐसे इंतज़ामात करके रखें। लेकिन मायूसी वाली बात ये होती है कि वो आपको पता है कि पिछली हुकूमत में भी इसी तरह के दावे किए जाते थे कि हुकूमत ने बड़े इंतजामात किए हैं, हर जगह पे हमें सीएम की सतह तक भी लोग नज़र आते थे शूज़ पहन के, वो बड़ा सारा कुछ हमें तस्वीरों में भी हर मंजर नज़र आता था। लेकिन आज भी अगर लाहौर जैसे बड़े शहर में देख लें तो आपको जितने आपके इदारे हैं, मिसाल के तौर पे 11 22 एक अच्छा इदारा बन गया, बाकी जितने यहाँ पे वो घर हैं, इवन मैं सिर्फ इसकी एक मिसाल अगर दूं कि जिनके बारे में ये निशानदेही हो चुकी है कि ये ख़तरनाक इमारतें हैं, बिल्डिंग्स ऐसी हैं 2-2 साल से 3-3 साल से लिस्टें बनी हुई हैं, इनमें से कितने घर जो हैं उनको खाली करवाया गया, कितनी बिल्डिंग्स को उसको ठीक किया गया, मुनद्दम कितनी बिल्डिंग्स को किया गया, वो वैसी की वैसी सूरत हाल है। अगर बारिश कहीं होती है तो इसी तरह लाहौर में जो बड़ी ड्रेन्स हैं, 5 बड़ी ड्रेन्स हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई इस तरह की सफाई हर दफ़ा की जाती है, या ये अलग कुदरती तौर पे बात है कि कोई बारिश शिद्दत की इस तरह की ना हो। हमें याद है कि आज से 15-20 साल पहले बारिशें हुई थी तो लाहौर वाक़तन डूब गया था। फिर भी खुदा ना करे, आफत का कोई पता नहीं होता ना किस टाइम पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी तैयारियां इस कदर या इतनी इत्मीनान बख्श तैयारी हमारी होती है। आप यहाँ पे फायर ब्रिगेड हमारे कितने हैं, कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ उनके पास हैं, कितनी सीढ़ियाँ ऐसी हैं। अभी बताया तो है कि 1 अरब रुपया, मैं देखिए 1 अरब में मैं किसी बात को देखिए, मैं तो किसी बात को डिनाई करने के लिए तो नहीं यहाँ मैं बात कर रहा, लेकिन मकसद सिर्फ ये पैसे मुख्तस करने से नहीं है, डिलीवर करने से होता है कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास फायर ब्रिगेड कितने हैं, आपके पास वो सीढ़ी जो जिसमें से आप ऊपर वाली किसी बिल्डिंग से बंदे को उतार सके आग लगने की सूरत में, वो कितनी है। ये वो सिविक एक सोसाइटी में होता है जहाँ पे ये बुनियादी सहूलतें जो हैं हर जगह पे फ्राहम करनी होती हैं। तो और बड़े शहर जो हैं, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इन बड़े शहरों में ये चीज़ें होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए। क्या होगा इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। क्या अरेंजमेंट्स थे? जी, खालिद साहब ने जो बात की, यकीनन ये साहिब इल्म आदमी है, एक जर्नलिज्म में इनके लोग इनकी बात, इनकी तस्दीक शुदा बात करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ा लाइट लेगी। उसकी मैं 2 वजूहत, एक तो वो हमने वो शूज़ वो जो एक शोबदाबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो तो हमने फैक्ट्री बंद कर दी है ना, अब तो पानी निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ इन्होंने लाहौर की बात की, मैं सिर्फ अगर लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में खालिद साहब को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि हमने लाहौर में बैक वक्त 4 जगहों पे ज़ेरे ज़मीन पानी को महफूज करने के लिए टैंकर्स बनाए। अब आपको नशेबी इलाके उस तरह नज़र नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। आप सिर्फ इसकी तफसील में अगर बताऊं तो 15 लाख गैलन पानी जो लार्नेस गार्डन में हमने ज़ेरे ज़मीन टैंकर बनाया, वहाँ पे पानी स्टोर होगा। अच्छा, न सिर्फ बारिशी पानी, जी इलाके बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ वहाँ पे इलाके वो पानी की जद में नहीं आएंगे, बल्कि उस बारिशी पानी को हमने महफूज करके उसको हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ शेरांवाला गेट की, अगर मैं बात करूँ कश्मीर रोड की, तो इन सब में 15-15 लाख गैलन पानी महफूज और स्टोर हो जाता है, जिससे इलाके डूबेंगे नहीं। और इसके बाद जो हम सबसे बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में 40 लाख गैलन पानी को स्टोर करने के लिए, ये इस मानसून में इसका टेंडर हो गया, बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, इंशाल्लाह आइंदा साल में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये वो सारे हिफाजती इक़दाम थे जो हमने पिछले मानसून में आगाज़ किया और अब इसको तेज़ी से लेके चल रहे हैं। तो लाहौर की सूरत हाल तो मैं बड़े दावे से ये कहता हूँ
कि आपको बड़ी बेहतर नज़र आएगी। आपको रोड्स के ऊपर पानी खड़ा नज़र नहीं आएगा। और जो हिफाजती इकदाम की इन्होंने बात की और भारत के साथ कंपैरिजन किया, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये एक वो और बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी नोटिस, तो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ नोटिस लिया, पेश की, बल्कि इसके लिए फंड्स दिए। और माजी में खालिद साहब भी इस बात की गवाही नहीं, देंगे मेरा कि कहने का मतलब मैक्सिमम ये नहीं है कि 50 करोड़ पे उसने कोई नोटिस लिया और हमारे नोटिस नहीं लिया गया। मैंने ये बताया कि बेसिकली ये एक वेव है क्लाउड बर्स्ट की, जो वहां भी आई तो उसमें इतनी शिद्दत थी उसमें। मैं इस हवाले से बात करूं तो जाहिर क्यों है- ना सर बाजी में एक जो अमली इकदाम की मैं बात करूं ना, हाँ अगर जी, हाँ तो 50 करोड़ रुपया इसके लिए मुख्तस किया जाता था, हमने 1 अरब रुपया रिलीज किया इब्तदाई तौर पे। तारिक साहब, ये बतदरीज बढ़ता जाएगा। एनडीएमए और पीडीएमए जो है वो ख़ास तौर पर मेंट फॉर तमाम इस किस्म के डिज़ास्टर्स को डील करने के लिए है। तो खालिद फारूकी साहब ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं कि वो तैयारियां और वो प्रेपरेशंस और उस हवाले से जो लॉजिस्टिक्स हैं, उसका जो अवेलेबिलिटी है, आपसे बेहतर नहीं बता सकता कि क्या सूरत है। बिल्कुल जी, इनकी बात दुरुस्त है कि पहले से जब अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही इसको एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है तमाम ममालिक में। ये नहीं कि पाकिस्तान में इसके लिए एक स्पेशल एक इदारा बन चुका है। पहले एक इसका नाम होता था रिलीफ डिपार्टमेंट, वो रिएक्टिव मोड में चलता था कि कुछ हो गया तो फिर पटवारी के ज़रिए स्टार्ट कर दें काम। लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्लानिंग, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, सोचा जा रहा है। और ये जो इदारा है ना, पीडीएमए या एनडीएमए, इनका काम है कोऑर्डिनेशन। इनकी अपनी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती कि हेल्थ से भी काम लेना है हमने, इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी काम लेना है, पुलिस से भी लेना है, लाइफ स्टॉक, जहाँ जहाँ जिस तरह का जो शोबा उनको हमने। तो खालिद साहब का यही पॉइंट है तो कि उसकी तैयारी वो के ये लिए जो कोऑर्डिनेशन में हाँ आप जी, तमाम इदारों को लाते हैं, दरअसल उनके अंदर कमियां हैं। खालिद साहब का हम पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता देखें, एक ओवर द नाइट तो इसका हल नहीं निकाला जा सकता। हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हम जैसे 1122 एक अलहदा एक बड़ी कामयाब एंटिटी बन चुकी है और वो उसका हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज लिजान है। वो हमारी DRF है, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो हमारा बाजू है और बड़ी कामयाबी से हम वो बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरह के हालात में। अब हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर चुके हैं और मज़ीद कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि सीढ़ियाँ नहीं है, सीढ़ियाँ वो हम परचेज़ कर रहे हैं, उसके प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, मज़ीद हम लेने जा रहे हैं सीढ़ियाँ। अगर खुदा न खास्ता कोई और बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसको नीचे से मलबा उठाने के लिए जिस तरह के गैजेट्स चाहिए होते हैं, वो अभी हम टेंडर में हैं, वो भी कर रहे हैं। गाड़ियाँ, बाउज़र्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। अगर कहीं पानी पहुँचाना है तो हमारे पास बाउज़र्स हैं। अगर अब हम एक गैजेट है जो हम ख़रीदने जा रहे हैं, जिससे अगर डेड बॉडी, आजकल आपको पता होगा तकरीबन डेली हमारे पास 10-12 केसेस ड्रोनिंग के हो रहे हैं। लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं किसी झील में या दरिया में और डूब जाते हैं। तो डेड बॉडी को ट्रेस करने के लिए गैजेट होता है, उसको सोनिक रेज के ज़रिए उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो वो हम उसके प्रोसेस में है। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। जो जो हम भी लर्न कर रहे हैं लोगों से, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, उनके ज़रिए हम देखते हैं। और जो हमारे इदारे हमें रिकमेंड करते हैं, अगर 1122 की कोई चीज़ डिमांड आती है तो हम उसको बड़ा सीरियसली कंसिडर करते हैं और उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो उससे हट के एक प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। उसमें तमाम इदारे, मसलन अब बिल्डिंग बायलॉज बन जाएं कि हर बिल्डिंग के ऊपर भी जगह हो, अगर हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़े तो जगह रखें उसकी टॉप रूफ टॉप के ऊपर, साइडों पे वो स्पायरल उनकी स्टेयर केसेस हों कि अगर बाहर निकलना है तो साइड पे निकाला जा सके ताकि अंदर बंदे ट्रैप ना हो जाएं। तो अगर इनको इम्प्लीमेंट कराया जाए तो ये भी एक तैयारी का हिस्सा है ना। सिर्फ ये नहीं कि रिएक्टिव मोड में कि 1122 या सिविल डिफेंस वाले या वो गाड़ियाँ आग बुझाने वाली अचानक चल पड़ें, तो उससे पहले हर घर में अगर हम छोटा सा टैंक और बाउज़र की कनेक्शन और वाटर सप्लाई का ऐसा सिस्टम बना दें अपने लॉज के ज़रिए कि गाड़ी दूर से गाड़ी जो पानी भर के लाती है उसको ज़रूरत ना पड़े, उसको पता हो कि हर गली में हर जगह पे उसको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से वो पानी लेके वो अपना ऑपरेशन जारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर बड़ा एक्टिवली काम हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। ठीक है खालिद फारूकी साहब,
ये जो फिनोमेना है कि जो आबी गुज़रगाहें हैं, जो नाले हैं, जो ड्रेनेज के बड़े बड़े गुज़रगाहें हैं, असल में वो ऑक्यूपाई हो गई और वहाँ पर सोसाइटियाँ बन गई, वहाँ पर घर बन गए। और कराची में हमने देखा कि मसाइल इसकी वजह से आए, और अब इस्लामाबाद भी एक एग्ज़ाम्पल सामने आया है। इसके हवाले से क्या कहते हैं? ये तो देखिए, सियासी तौर पे जो कमज़ोर हुकूमतें हैं, जो वोट बैंक चाहती हैं उनका बढ़े, उन्होंने फिर इस तरह की परमिशन दे दी लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन जाता है। अभी इतना अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में ये प्रॉब्लम इतना खौफनाक या इतने संगीन नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब भी अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत चाहे, ये हुकूमत जो आपने हमारी मिसाल दी जैसे कि इमारतें जो पुरानी हैं, बनी हुई हैं, जो हाँ, मखदूश हैं या इन नालों के ऊपर बनी हुई हैं, वो अभी तक नहीं रिमूव हो सकी। वो रिमूव करनी चाहिए, और ये जो तजावजात हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि लाहौर उतना कंजस्टेड अभी भी नहीं है जिस तरह कराची की सूरत हाल है। कराची में तो देखिए पूरी आबादियां बन गई, और फिर उनको आज रिमूव करना, आप बेशक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लेके चले जाएं, वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वहाँ पूरा अमन अच्छा, अमान का मसला बन इस्लामाबाद जाता के है। बारे में तो ऐसा तासुर नहीं था कि वहाँ इतनी कंजस्टेड आबादी है कि इस तरह से भी इनंडेट हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। लाहौर में एलडीए एक बड़ा मौसर इदारा, और सारे बिल्डिंग बायलाज की बात फारूक साहब कर रहे थे, तो उन्होंने ही जाहिर है हमें देने हैं बिल्डिंग बायलाज भी। लेकिन आप देखें कि हमने क्या किया, बदइंतजामी हमारी ये है कि हमने शहर में जिस जगह पे सड़कें बनाई, मिसाल के तौर पे एलडीए के सामने से जो सड़क गुजरती है, वो सड़क का लेवल ऊपर कर दिया, उसके साथ निचले बाकी सारे इलाके वो निशेबी इलाके बन गए। अब किसको पता है कितने दिन तक वहां लोग खराब होते रहते हैं। अब पूरे इलाकों को देख लेना, ये आपकी क्या है प्लानिंग, ये आपकी बैड मैनेजमेंट है, और इसमें इदारे भी इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकली भी इसमें ये कल्चर ये आ जाता है तजावजात वाला। इवन अक्सर सोसाइटीज में सड़कें ऊपर होती हैं, प्लॉट्स नीचे होते हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जैसे अभी ये फारूक साहब बात कर रहे थे, बिल्डिंग बायलाज में अगर आप ये ज़रूरी करार दे दें कि आपने जो आपके घर का पानी है इसको कहाँ जाने देना है। अब देखिए ना, एक बड़ा मसला कहाँ पैदा हो जाता है कि ये पानी सड़कों पे जब आता है तो उसके बाद वो ढक्कन उतार देते हैं बाज़-औक़ात वासा के मुलाजिम जो है। उसका नतीजा ये होता है कि उसमें पूरा सारे का सारा कूड़ा करकट जो है वो भी चला जाता है। वो एक बड़ा मसला संगीन बन जाता है। ये सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि इनके बारे में पता नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि उनके ऊपर चेक नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तीसरी बात यह है कि पॉलिटिकली रखे हुए लोग होते हैं, जाली मुलाजिम रखे हुए होते हैं। ये कोई इस हुकूमत का मामला या इस पर क्रिटिसाइज करने का नहीं है, हर हुकूमत में ये होता रहा है। और क्योंकि मैं इसकी बुनियादी तौर पर जिम्मेदार पिछली हुकूमत पे, इसलिए मैं ज़ाहिर है किसी पॉलिटिकल इंटेंशन के बगैर ये बात कर रहा हूँ कि पिछली हुकूमत के पास मुसलसल टाइम था, वो कई एक चीज़ों को ठीक कर सकते थे। लाहौर से नुमाइंदगी थी, बहुत सी मामलात को दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। अब जितने भी काम करने की जरूरत है, अब ये ना वेट किया जाए खुदा न खासा किसी कोई कुदरती आफत आती है, जल्जला आता है, बारिशें होती हैं या कुछ और होता है, आग लग जाती है, तो उसके लिए कि हमने जाने बचानी बाद में कैसे हैं। आपके पास ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें जो है ये होनी चाहिए। एक आम म्यूनसिपैलिटी भी जो होती है उसके बेसिक आप कवानीन पढ़ लें तो उसमें जो बुनियादी रिलीफ देने वाली चीज़ें होती हैं, कम से कम कोई भी लाहौर जैसा बड़ा शहर जो है या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इन चीज़ों को पूरा कर ले तो मेरे ख्याल लोग पब्लिक को सहूलत मिल जाती है। तो ज़ीशान साहब, असल में वो कह ये रहे हैं कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है गालबन उस तरफ तवज्जो नहीं है, जो एक्सपर्टीज़ डेवलप की जानी चाहिए और ऐसे लोग हायर किए जाने चाहिए, उसकी बजाय असल में बस डंग टपाओ एक स्टाइल है। और 3 बरस तो आपकी हुकूमत को भी हो चुके हैं, तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? सामान की, एलोकेशन ऑफ फंड्स की तो बात आपने कर दी, लेकिन एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने के हवाले से। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। एक तो कुदरती आफात की मैंने सबसे पहले वही बात की कि इसके नुकसानात को सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मुल्क को इसके नुकसानात को सिर्फ कम से कम किया जा सकता है। एक प्लानिंग की बात जो मेरे भाई ने अभी की, खालिद साहब ने, वो बड़ी मौसर थी। अब इसकी एक सिर्फ मिसाल आपको मैं दूंगा। अभी एक प्रोजेक्ट जो आप सुन रहे हैं, जो रावी सिटी बन रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ का है कि वहाँ पे चूँकि पानी का फ़्लो ज़्यादा हो सकता है मुस्तकबिल में, तो उसका फॉर्मेट इस तरह का उसका डिज़ाइन किया गया कि 5 लाख क्यूसिक पानी को किस तरह महफूज तरीके से गुजारा जाएगा, ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। तो आप देखें, पेशगी इकदाम तो किए बग़ैर किसी इसके के कोई नुकसान होता, बारिशें ज़्यादा होती, तो इस बात पे तो इत्मीनान रखना चाहिए।
दूसरा आप देखें कि एक्सपर्टीज की मैं बात एक्सपर्ट करता जी हूँ, बिल्कुल कैपेसिटी बिल्डिंग जी को बिल्कुल एनहांस बिल्कुल करने की। ये इसी की बात है ना। आप देखें कि नहीं मतलब जो माजी आपका में स्टाफ जी जी है। माजी में इस तरह पेश की आप बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज। अभी जब इन्होंने लाहौर में एलडीए के सामने रोड की बात की तो बगैर प्लानिंग के बनाई गई थी। तो हमने तो हर चीज़ की प्लानिंग की, एक्सपर्ट्स बुलाए। अभी आप देखें कि बैरूनी ममालिक में जितने भी एक्सपीरियंस उनके रहे उनसे सीखा जा रहा है, चीज़ें आए रोज़ बेहतर हो रही हैं। पिछले साल हमने मानसून के लिए जो इंतजाम किए वो यकीनन आज उससे बेहतर हैं। तो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग भी रखे गए हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं और आने वाले दिनों में और सालों में इंशाल्लाह ये नुकसान कम से कम ही होगा। ठीक हो गया। तारिक साहब, एक और चीज़ जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जो आज हमने इस्लामाबाद में देखा, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ बड़े शहरों में एकदम इतनी बार, जैसे अभी उन्होंने इंडिया की भी मिसाल दी कि वहाँ पर 16 हलाकतों की बात हुई। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं? एक आम पाकिस्तानी जो है उसको किस हद तक इसकी समझ है कि एक्सट्रीम वेदर्स कैसे बन रहे हैं, कुछ इस हवाले से। जी, क्लाइमेट चेंज का बात करने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लैरिफाई करना जी चाहूँगा। प्लीज़। एक तो है कि डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से हमारी जो है ना इदारे काम कर रहे हैं, हमारा एक सर्वे जारी रहता है थ्रू आउट द ईयर। उसमें फिर आ जाता है पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक कोऑपरेशन। लोगों को भी एहसास होना चाहिए। अगर कोई अथॉरिटी वहाँ जाके उनको कहती है कि आपकी बिल्डिंग ख़तरनाक है, आप खाली कर दें, तो वो नहीं करते, बल्कि उनके साथ लोगों की हमदर्दी होते, नहीं जी गरीब लोग हैं, हाँ, इनको रहने कराची दें, की मत छेड़ें। मिसालें हमारे सामने हैं, जो इधर कुछ हुआ। हर शहर में, हर ज़िले में ये हाँ, बात यहाँ भी होती ऐसा है ही होता थी। और लोगों को इसकी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो कोऑपरेट करें। फिर लोगों को पता होना चाहिए कि हमने जो सॉलिड वेस्ट है वो हमने सीवरेज वाले पाइप में या उस नाले में डिस्पोज ऑफ नहीं करना, उसका एक अलग मैकेनिज़्म है। तो वो लोग अभी आप देख लें एलओएस विलेज से जो समनाबाद की तरफ जा रहा है नाला, उसके ऊपर कवरिंग भी है। कवरिंग के ऊपर आप इस वक्त चल के देख लें, वहाँ शॉपरों के ढेर लगे पड़े होंगे, लोग चलते चलते उधर फेंक देते हैं। वो समझते हैं कि नीचे चला जाएगा, वो ऊपर पड़ा होता है क्योंकि ऊपर ढक्कन पड़े हैं। हाँ ठीक है। तो पब्लिक में अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कम से कम करें। शॉपिंग बैग जब अंदर जाते हैं तो वो चोक कर देते हैं। ये चीज़ें तो अपनी जगह है। सही। अब आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल फिनोमिना बन चुका है, ये कोई हमारे तक महदूद नहीं है। इसको कहते हैं एल नीनो। ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आती हैं और अब नॉर्मल पैटर्न बन जाता है। इवन सर्दी जब पड़ती है सर्दी तो जब हम बेताशा, गर्मी एक्सपेक्ट पड़ती कर रहे है होते हैं ना कि ये बड़ा बारिशों का महीना है, वो हो सकता है खुश्क गुजर जाए, और जब हम कहते हैं अब सावन खत्म हो चुका है, बारिशें शुरू हो जाती हैं। हाँ ठीक ठीक। क्रॉप पैटर्न्स हाँ चेंज जी, हुए इस वजह क्रॉप से। पैटर्न बदल गया। जी, वो भी बदला। अभी रिसेंटली कल की मिसाल ले लें। कल हमारे पास कितना टेम्परेचर होगा? कल मौसम ठंडा था, इधर उधर 34। हाँ जी, और कल चिलास में नादर एरियाज में 46 था। लोग वहाँ किस लिए जाते हैं? एंजॉय करने के लिए, हाँ जी, वेदर एंजॉय वेदर करने को के लिए। और लो टेम्परेचर को। इसी को ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है एल नीनो को। इससे समझ जाएं कि क्लाइमेट चेंज किसका नाम यानी है। लाहौर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड था और बिल्कुल। चिलास में 46 डिग्री हाँ जी, वहाँ मुख्तलिफ पॉकेट्स में 46, 40 अबव रहा है। इधर बारिशें हो रही हैं, इधर मौसम कदरे प्लेजेंट है, वहाँ जो है ना स्नो मेल्ट शुरू हो चुकी है। तो ये क्लाइमेट चेंज ये क्लाइमेट चेंज है। फिनोमेना इस मौसम में स्नो मेल्ट होनी थी अप्रैल मई जून में। जून के बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, और यहाँ वैसे हब्स शुरू हो जाता है। अब वहाँ पे टेम्परेचर अब राइज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की तो इससे बेहतर मिसाल पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अच्छा। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मज़ीद बारिशें, अब मज़ीद बर्फ़ नहीं पिघलेगी, अब जितना पानी आना है बारिश का आना है। अब चंद दिन से पहले बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया है और पहाड़ों से पानी आ रहा है, और करीब वो दरियाओं का लेवल भी रेज करेगा, और उम्मीद है उनसे हमारे डैम भी भरेंगे। अभी तक डैम खाली पड़े थे। तो अब हम एक ब्लेसिंग है कि एक तरफ बारिशें हो रही हैं, वो वहाँ से पानी आ रहा है। तो हमारे पहले सवाल था कि एक आम पाकिस्तानी को ये जो तब्दीलियां मौसमियाती हो रही हैं उससे कितना वो वाकिफ है? आम पाकिस्तानी मेरा ख्याल है इतना वाकिफ नहीं है। उसकी मिसाल के तौर पे किसान हैं, उन्होंने क्रॉप अगर जी, कल्टीवेशन करनी है। हमारा किसान जो देहात में अभी भी उनका जो एक पुराना पैटर्न है ना, मैं खुद एक फार्मर हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी चूंकि एजुकेशन हो गई, तो मैं अगर वो दोनों को मिला के करूँ
तो मेरे जो बाकी साथी हैं जो अनपढ़ हैं, ये गांव में अगर मैं किसी को मशवरा दूं तो वो समझते हैं कि आप तो शहरी हो, आपको क्या पता। शहर में किसी को बात करें वो कहते हैं आप तो देहाती हो, आपको क्या पता। हमारे साथ ये मसला होता है। सही। अब वहाँ पे वो देसी महीनों वाला चल रहा होता हाँ, है वो अभी तक वही चल रहा कि है। जी ये चेत बिसाख वो ठीक, जो ठीक। भी वो उनका उसके सिस्टम चालू मुताबिक होता है अपनी उसके हिसाब से उनकी क्रॉपिंग काश्त कर रहे होती होते है। हैं। हाँ जी, कि आपने फलां फसल फलां मौसम में उगानी है, फलां मौसम में उगानी है, लेकिन अब चूंकि पैटर्न बदल चुका होता है, लेकिन वो अपने ही पुराने सिस्टम पे चल रहे होते तो हैं। सवाल ये है कि पीडीएमए या एनडीएमए इस हवाले से क्या रोल प्ले कर रहा है इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले अवेयरनेस, देखिए हमारा तो काम है नेचुरल कैलेमिटीज़ को जो उनके चैलेंज को निपटना और उसके लिए प्लानिंग करना। अब ये इससे ज़रा ऊपर लेवल की चीज़ है। ठीक है। इसमें तमाम इदारों को मौसमियात, माहौलियात, इनको मिल के काम करना होगा। और इसके वो लिए अवेयरनेस आप देनी उन होगी। सब की कोऑर्डिनेशन करते उनकी हैं? कोऑर्डिनेशन तो हम तो कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं। अब हमारा एक इसमें एक और फैक्टर है, जैसे हमारा ब्रिक किल्न्स हैं, भट्टे हैं, तो हाँ जी, उसकी उसका भी एक zigzag जो हम उसमें उसके ऊपर टेक्नोलॉजी काफ़ी थी। हमने काम किया है। हमने तमाम कन्वर्जन करा लिया है कि उसको जिगजैग वो तो बहुत सक्सेसफुल अब रहा है। सक्सेसफुल हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। लेकिन अब उसका हम बताएं ना कि इसका इम्पैक्ट होता है, तो वो एक भट्टे का मालिक, ये देहात वाला बंदा नहीं समझता कि यार मेरे बैठे से क्या फ़र्क पड़ना है, आप मेरे पीछे भी पड़ गए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। हालांकि अगर हम एक माचिस की तीली भी जलाएं तो उससे भी ओवरऑल फ़र्क पड़ता है जंगल को आग लग जंगल सकती में। लेकिन अगर समझाने के लिए एक बड़ा मजीद कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिसमें बताया जाए कि इसमें तो ट्री फारूकी प्लांटेशन बहुत साहब, अहम इस है। हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये जो बिलियन ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मुसलसल बात करना और उसके लिए अमली कोशिशें करना, इस विजन ने और इस गुफ्तगू ने और इस अप्रोच ने आवाम के अंदर काफ़ी हद तक आगाही पैदा की क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्या कहते हैं? नहीं, ये बात दुरुस्त है। मतलब ये है कि इमरान खान से पहले मैं नहीं समझता कि हमारी लीडरशिप, ये नहीं कि उसको कौमी मसाइल के बारे में शजरकारी की कोई मुहिम की पता हद नहीं तक होता। हाँ। पता सभी को होता है, लेकिन ये है कि कोई शख्स किस चीज़ पे कितना जोर देता एक इशू है, बनाना, उसका विजन क्या है नेशनल किसी मामले में। तो ये बहुत बड़ा, बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए कि 10 साल के बाद पाकिस्तान में पानी कितना अवेलेबल होगा। जो पानी आज जिस लेवल पे हमें मिलता है और पर पर्सन जितना पानी इस वक्त हमें मिल रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल जो स्टैंडर्ड जो हैं उससे कितना हम आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाते जा रहे हैं। और 10 साल के बाद की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। बल्कि अगर मैं याद करूं तो अभी एक आज़रबाईजान के हवाले से मैंने एक रिपोर्ट देखी है, जहां पूरी एक लेक थी, वो बहुत बड़ी एक लेक थी, जहाँ पे पूरी की पूरी मतलब एक जरखेज़ इलाका था। वो सारा इलाका जो है तबाह हो गया। वो लेक खुश्क हुई और उसके बाद वहाँ जानवर जो थे वो मर गए। वहाँ पे जो उनकी शिप्स चलते थे वो अपनी जगह पे वहाँ ख़राब अब खड़े हैं। यानी मतलब वो इतनी बड़ी लेक थी और ये सारा कुछ वहाँ हुआ। ये सूरत हाल जो है, बदतरीन सूरत हाल, खुदा न खास्ता कल को किसी भी कंट्री को देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, पाकिस्तान में शजरकारी की मुहिम चलाई जाती है, कामयाब नहीं हो पाती। इमरान खान ने इस पर जोर दिया है, लेकिन वो जो अभी ये तारिक साहब बात कर रहे हैं कि पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक की अपनी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जैसे उन्होंने मिसालें दी हैं कि क्योंकि गांव वाले कहते हैं तुम्हें क्या पता, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं देखता हूँ बेशुमार जगह पे आपने शजरकारी की, आपने पौधे लगाए, लेकिन उन पौधों की हिफाजत कितने % हम कर सके। तो अगर ये लोगों को पता चल जाए कि हम कितने बड़े ख़तरे से दो चार होने वाले हैं, क्योंकि और फिर दूसरी बात यह कि जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सनती ममालिक जो हैं, क्लाइमेट को बर्बाद करने में सबसे बड़ा उनका रोल रहा। और ये कॉन्फ्रेंसें करते हैं, और जितनी ये कॉन्फ्रेंसें करते हैं वो सारी की सारी उस लेवल पे अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। एक तो इसमें हमें समझना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई ऐसी सनत जो दूसरे ममालिक पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाहें, जो अपने मुल्क में नहीं चाहते वो, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट का मसला बनता है, तो जिसकी परमिशन नहीं अब इंटरनेशनल कम्युनिटी देती या आलमी इदारे नहीं देते, वो उन सनतों को हम पाकिस्तान में भी ना आने दें, महज इसलिए कि लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा लेकिन आपका माहौल बर्बाद कर देगा। इससे बचाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि शजरकारी मुहिम को कामयाब करने की ज़रूरत है, पानी को बचाने की ज़रूरत है, बिल्डिंग बाइलाज ऐसे बने जिसमें आपका फालतू पानी जो है इसको आप किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और दूसरी अहम बात यह है कि हमें, क्योंकि इन सब बारिशों के मौसम के बाद और इसके दौरान में
जो चीज़ जिस पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है वो ये कि पाकिस्तान में सैलाबी रेले आ सकते हैं, उससे हम किस हद तक निपटने की तैयारी कर सके हैं। हो सकता है बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने तैयारी की हो, लेकिन पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि वो दरिया जैसे दरिया रावी है, ये बहुत ये अहम खुश्क सवाल रहा आपने है, उठाया। इसमें पानी नहीं होता, लेकिन कल को अगर जी, वो भारत उन्होंने पानी बताया उसको ना कि छोड़ इसी दे, को तो प्लान आउट मैं किया यही जाए। बात करूं कि कल को भारत अगर उस पर पानी छोड़ दे तो आप देखिए ना कि उसके इर्द गिर्द भी कितनी आबादियां बन चुकी हैं, पूरा तो क्या नुकसान होगा फिर। बल्कि लाहौर तक आ जाता था। जी जीशान देखिए साहब। सर, एक तो क्लाइमेट चेंज की जो बात हाँ, आपने की, दोनों साथियों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, तो इसकी अहमियत इस गवर्नमेंट से ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा किसको हो सकती है। इक़्तिदार के पहले साल में जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खिताब करते हैं, तो जब बड़े इश्यूज़ थे, आपकी इकॉनमी, मईशत के क्या हालात थे, भारत ने सरहदी कशीदगी, कश्मीर इशू और बहुत सारे मसाइल का सामना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिन मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं उनमें सबसे पहले क्लाइमेट चेंज था। और और environment। इतनी यहाँ पे अच्छा, दूसरा आपने शजरकारी मुहिम की बात की तो एक्चुअली हम जो लेके चल रहे हैं वो शजरकारी मुहिम नहीं, बल्कि इसको तहरीक का नाम लिया है, क्योंकि ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। बिलियन ट्री सुनामी जी आपने बिल्कुल। बोला इसे। और जब ये और फिर मियावाकी का मैं उसी तरफ आ रहा था। जी। आप देखिए KPK में जब गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त हमने सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने का अमल शुरू किया, आज वो हरा भरा नज़र आता है। अगर सिर्फ शहर लाहौर की मैं बात करूँ तो लाहौर में पिछले 3 साल के दौरान, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, 11,60,000 इंडिजिनस प्लांट्स जो हमारे मौसमी दरख्त थे, हमारे पाकिस्तान के माहौल के दरख्त थे, देसी दरख्त थे, वो हमने लगाए। तो ये वो, अच्छा दूसरा इन्होंने इनकी निगहदाश्त की तरफ, जी जैतून के वो बिल्कुल वो भी लगाए। इन्होंने दूसरी बड़ी अच्छी बात की कि उसकी निगहदाश्त कैसे की जाती है, इसके लिए भी हमने एक सिस्टम वज़ा किया है कि न सिर्फ उसकी, आप लाहौर की अगर सड़कों पे जाएं तो वहाँ पे आपको दरख्तों की नंबरिंग नज़र आती है, आपको एक ऐप बताएगी कि लाहौर की किस जगह पे कितने दरख्त हैं, उनकी पोजीशन क्या है, वो सायादार और फलदार हैं, ये सारी चीज़ें अब लोगों को ऐप के ज़रिए मिल सकेंगी। तो दूसरा, जैसे क्लाइमेट चेंज पे जब प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इस पे बात करते हैं, तो फिर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने इस पे बड़ा काम किया, फॉरेस्ट अपना काम कर रहा है, सारे इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की बात करूँ तो लाहौर में 80 जंगल मियावाकी टेक्निक के तहत लगाए गए, चूँकि हमने कुछ शॉर्ट टर्म्स और कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार की कि लोगों को फौरी भी रिलीफ मिले, और जिस तरह अभी आपने वो कैलाश की बात की कि उधर टेम्परेचर क्या था, लाहौर का क्या था, तो ये बिल्कुल ये पाकिस्तान तहरीक अच्छा, इंसाफ एक इसको अहम बड़ा। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने लगभग 14,000 एकड़ ज़मीन वागुजार करवाई और अब वहाँ पर जंगलात या 600 के करीब नर्सरियाँ भी कायम करने की बात चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बात की गुज़श्ता रोज़। जो सवाल फारूकी साहब ने उठाया कि जो शहरों के अंदर ड्रेनेज है, ऐसी आबी गुजरगाहें, उनके ऊपर जो बनी हुई आबादियाँ हैं, उसके हवाले से क्या प्लान्स हैं, क्या पेशरफ्त हुई है कि उन लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके? देखें, एक तो ये कुछ माजी की बातें हमें बार बार करनी पड़ती हैं, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता कि हम बार बार 3 साल हमें इक़्तिदार में हो गए कि हम माजी की ही बात करते जाएं, लेकिन इसका रेफरेंस दिए बगैर बात आगे नहीं चलती। एक सिर्फ आपको इसकी मिसाल दूंगा कि लाहौर में तो ऐसी वैसे कम एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगर आप वादत रोड की बात करें तो चूँकि वो बिल्डिंग बड़ी पुरानी और खस्ता हाल है, हम जो नया पाकिस्तान हाउसिंग वो के तहत मकानात घर की तामीर शुरू कर रहे हैं, वो उसमें भी एक टावर्स में हम घर लेके जा रहे हैं 2 फेजेज़ में, तो यकीनन इसके ऊपर भी काम कर रहा है। बायलाज भी चेंज किए LDA ने, और फिर एक पॉलिसी जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे उसका मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि LDA आपको उस वक्त तक NOC नहीं जारी करेगा जब तक आप अपने घर में 2 दरख्त ना लगा दें। तो ये एक चेंज था, जो चेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो तारिक मसूद फारूका साहब, अब आप हमें, हमारे देखने वालों को कुछ बताइए कि फ्यूचर आउटलुक इस वक्त तक की मॉनसून के हवाले से, अगले 15 दिन की, अगले 1 महीने की कितनी इंटेंसिटी है, क्या सूरत हाल बनने जा रही पंजाब में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में? देखें जी, हमारे जो मेट ऑफिस की तरफ से जो फोरकास्ट आई है ना, वो है कि ये पूरा मॉनसून जो सीज़न है, इसका जो मॉनसून आउटलुक है वो ये है कि ये तकरीबन नॉर्मल रहेगा। अच्छा, नॉर्मल से मुराद है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल बारिशें नहीं होगा, ज़्यादा बारिशें भी नहीं होंगी, और अगर
किसी एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हम उसको उसकी एवरेज निकालते हैं ओवरऑल पूरे मानसून के सीज़न पे। तो उस तरह का नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही बारिशें हो जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि अगले 3 दिन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो और आगे बीच में 10 दिन बिल्कुल खुश गुजर जाए, फिर किसी और पीरियड में फिर 3 दिन बारिश हो जाए, स्कैटर्ड प्लेसेस पे कुछ बारिश हो जाए, तो उसको हम काउंट करेंगे उसकी एवरेज के ऊपर। तो एवरेज में ऐसा कोई ऐसा तो रिस्क इस नहीं हवाले है। से खुदा न खास्ता अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो, जिस तरह से आपने कहा स्नो मेल्ट हो रही है और अब आएंगे पानी, बारिशें भी हो रही हैं, तो उस तनाजुर में आवाम की क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे वो बिहेव देखें जी, करें? एक तो ये है कि स्नो मेल्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो पहले हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये भी एक एबनॉर्मल पैटर्न है। ठीक। उससे पानी आएगा तो हमारे दरियाओं में आएगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि जिसको हमको इसको कहते हैं रिवराइन फ्लड, जो ज़्यादातर वो कंट्री साइड पे होता है, जहाँ देहाती इलाकों में जहाँ से दरिया गुजर है वहाँ होता है। ऐसा कोई इम्कान नहीं है। जो बारिशों का बाकी स्पेल आना है वो डिफरेंट, जहाँ जहाँ जिस पॉकेट में आएगा, अगर वो शहरों के ऊपर बरसता है वो सिस्टम, तो अर्बन फ्लडिंग का एक चांस होता है। उसके हिसाब से जैसा इस्लामाबाद में हो, उसके हिसाब से मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पंजाब के शहर इंशाअल्लाह इससे जो अर्बन फ्लडिंग से उस हद तक मुतासिर नहीं होंगे। हमने पूरे नालों की सफाई करा ली है, जहाँ जहाँ कोई थोड़ा बहुत रहता था वहाँ अभी भी काम जारी है। हमने पूरी तरह उसकी ड्रेजिंग कराई है, डीसिल्टिंग कराई है। अब आवाम का फ़र्ज़ है कि उसको, ये एक ऐसा है जो एक कंटिन्यूस होता है प्रोसेस। हम सफाई कराते हैं, वासा वाले बेचारे लगे रहते हैं, लेकिन अगर 3 दिन बाद वही शॉप पर वही लोग अपने घर का कूड़ा करकट, पुराने फर्नीचर, पुराने जूते भी उधर ही फेंक दें, तो उसका फिर तो कोई हाल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि इदारों ने काम नहीं किया। मतलब यह है कि पब्लिक ने तावन नहीं किया। उनको पता हो कि सॉलिड वेस्ट एक अलग चीज़ है और सीवरेज एक अलग चीज़ है। अगर वो उसके साथ हमारे साथ तावन करते हैं, फिर कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो पब्लिक अपने आप के ऊपर, अगर वो एक सेल्फ डिसिप्लिन की तरह कर लेना, एक इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, तो नुकसान से बचा जा सकता है। मसलन खंभों के साथ आप चलते हुए हाथ ना लगाएं, खंभों के साथ कोई चीज़ ऐसी करीब खड़ी ना करें, ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, ना साइकिल, या कोई जानवर ना बांधें, इससे नुकसान हो रहा है। बच्चे चलते चलते ऐसे हाथ लगा देते हैं, ये अक्सर वाक़यात होते हैं। तो आवाम को अपनी सतह पर भी इस किस्म का एक रवैया पैदा करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जहाँ इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो सर, आवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये आवाम ऐसा क्यों नहीं करते, हम आपसे ही पूछ लेते हैं। नहीं, मेरे अपने ख्याल में इनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें आप डिसएग्री करें। जहाँ देखिए, जहाँ कोई शख्स इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे जहाँ पे वो आपकी इस बात को समझ ना पा रहा हो या उस पर अमल करने के लिए तैयार ना हो, वहाँ कवानीन आपके पास होते हैं और कवानीन को नाफिज करने के लिए आपके पास इदारे होते हैं। तो इस पर सख्ती करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जुर्माने करने चाहिए। और इसके लिए देखिए, ये फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये काम हुकूमतों के ही करने के होते हैं। जी, उन्होंने ही अपने कवानीन जो है उनको अप्लाई करना होता है, उन्होंने मनवाना भी होता है। रेट इसी को कहते हैं ना, गवर्नमेंट की रेट जो होती है। तो गवर्नमेंट की रेट जो है थ्रू जो इदारे जो है उनके थ्रू होती है। तो इस पे लोगों को यकीनी तौर पे जहाँ अवेयरनेस आपने दी, लोगों को बताया भी, सारा कुछ किया। अब देखिए ना, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, अब एक बात थी अवेयरनेस की कि वो लोगों को पता ही नहीं था, लोग अब तक उसके बारे में अफवाहें फैलाते रहे कि जी इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवानी, जी हमने तो नहीं लगवानी, ये वैक्सीन नहीं लगवानी। अब इसके बाद ज़बरदस्ती करनी पड़ी है और करनी चाहिए जी, आपकी मोबाइल जो है उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। इसी तरह जिस घर के सामने आप देखें कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उस घर को फाइन करें। और बाय द वे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये था कि गाड़ी अगर बाहर धोएंगे आप, दरवाजे के बाहर पानी होगा तो जुर्माना होगा। वो सारी बातें अब नजर नहीं आती। नहीं, उसमें देखिए कुछ चीजें हुई, मिसाल के तौर पे जैसे सर्विस स्टेशन थे जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा जाया हो रहा था, उसपे लोग एक आए हैं, सिस्टम में भी आए हैं। कुछ देखिए, कुछ चीजें जो है ऐसी हुई हैं जिसके आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात लोगों तक पहुंचे हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी जगह पे आप चले जाए, मतलब आप सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें या इन एशियन ममालिक की या गरीब ममालिक की बात ना करें या जहाँ पे एजुकेशन कम है उसकी बात ना करें, आप यूरोप अमेरिका में भी हों, वहाँ भी जब लोग कानून को तोड़ने पे आते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी पे आते हैं, तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। वहाँ अगर आपको सफाई सुथराई नज़र आती है
तो इसकी वजह ये होती है इदारे जो कि हैं पता होता है कि इस बंदे ने यहाँ से ये गंद फैलाया, ये इसने ज्यादती की, शॉपर भी कहीं फेंक दिया, कागज भी कहीं फेंक दिया, इसको खुद उठाना पड़ेगा। सो इसलिए जब लोगों के पास थोड़ी सी, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक, जहां आप सिर्फ उनको कायल कर रहे हैं, वहां कायल करने के साथ साथ कानून का निफाज करें, वो भी तो ये भी ज्यादा बेहतर है। फाइनल वर्ड्स। जी, एक तो मैं आज चूँकि सैलाबी सूरत हाल और लोगों को आगाह करने के मुतालिक प्रोग्राम था, तो एक तो डैम्स की सूरत हाल, दरियाओं की सूरत हाल बड़ी तसल्ली बख्श है। दूसरा बारिशों की भी कोई बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हैं। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ने हिफाजती इक़दाम मुकम्मल किए हुए हैं। इंशाअल्लाह हम इस नुकसान को कम से कम सतह पर लाएंगे। और जो क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, उस पर भी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ये दोनों काम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तीसरा, बिल्कुल मैं इस बात की तायद करता हूँ, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को इनफरादी तौर पे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की और पॉजिटिव और अपने आप को इस कॉज में शामिल करने की ज़रूरत है। वहाँ पे इदारों को भी मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने। और बिलाशुबा ना सिर्फ ये कि इदारों को, बल्कि देखा जाए तो मीडिया को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए इस हवाले से। यही नहीं बल्कि मेंबर को भी, महराब को भी इस हवाले से, मस्जिद का भी जो लाउड स्पीकर है वहाँ से भी जो आवाम को इस हवाले से बहुत सारी तरबियत हो सकती है। तो जो नए दौर के और आने वाले हालात के मुताबिक जो तकाज़े हैं, उसके लिए हर जगह पर जो शख्स अपना कोई इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद भी यही था कि ये जो मॉनसून की वजह से हर साल एक रेपिटेशन होती है और तबाही होती है और लोगों के नुकसान होते हैं, जानी नुकसान होता है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। बहुत कुछ हुकूमत कर रही है और फ्यूचर को मद्देनज़र रखकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। NDMA और PDMA जैसे इदारे जो हैं वो मरबूत कोशिश, ऑर्गेनाइज्ड एक पूरी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके अच्छे नताइज आएंगे। जनाब हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद साहब और जनाब तारिक मसूद फ़ारूक़ा साहब और खालिद फ़ारूक़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और आपने अहम मौजू पर गुफ्तगू की। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।